हेलो दोस्तों, मेरा नाम सभी कुमार और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी ब्लॉक के झारोकला गांव पे आया हूं और हम यहाँ की सड़कों की बदहाली आप सभी के बीच में ला रहा हूं। आप भी देखिएगा और बताइएगा कि इन 5 वर्षों में और अगले जो 5 वर्षों में किस तरह से इस गांव का विकास हुआ है, रोडों का निर्माण हुआ है, किस तरह से लाखों करोड़ की बजट आती है। बजट आने के बाद भी किसी तरह से कोई भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि मेन रोड से सटे हुए ये लिंक रोड हमारे विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल और स्वास्थ्य विभाग, बच्चा केंद्र और साथ ही साथ जूनियर हाई स्कूल जाने की ये जो रास्ता है, इस रास्ते को न देख करके, न पुनर्वाह करके हमें 1.5 से 2 किलोमीटर घूम करके उधर से हमें जाना होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस रास्ते का। ये आपको दिखा रहे हैं, ये जो मेन रोड है, ये लिंक जो रोड है, मेरपुर दुद्धी रोड है, यहीं से हमारा जो जाने का रास्ता है। यहाँ पे अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, इस रोड का मरम्मत जो हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से कुछ दूर तक तो सही है। बस यहाँ देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं रोड की गुणवत्ता, ये किस प्रकार से रोड बना हुआ है। और ये गुणवत्ता देखिए किस तरह से 2 मिनट में ये उखड़ गया, ये किस तरह से यहाँ पे कार्य हुआ है। और हम आपसे बात करते हैं, देखिए इनके सामने बना हुआ, इनके घर के पास ही बरखा गिरते है ना। और देखिए किस तरह से हालात हो गए हैं। तेल रुको, हम पीडब्ल्यू वाला के मना करत रहता है, हर तेल रुको लगा तो पानी में रुको। अच्छा, पीडब्ल्यू मना कर रहा था। हाँ, अच्छा, पीडब्ल्यू वाला नहीं, पीडब्ल्यू वाला कहे कि तेल छोड़ो ठेकेदार के। हाँ, ठेकेदार पानी रुको। अच्छा, ठेकेदार पानी रुको रहा था, ठीक है। बैठा के खुद यहाँ करवा लेता, बैठे गलती करने तो तेल रुको, कुछ नहीं तो नहीं, पानी रुको, सब जरूरत है। हाँ हाँ, ठीक, धन्यवाद। अब हम आपको दिखाते हैं सबसे मेन पॉइंट, जो हमारे आने का और जाने का जो सुगम रास्ता था, जो हमें 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है, वो उससे हम अच्छा सुगमता रास्ता था। उस रास्ते पे देखिए किस तरह से हालातें हैं कि यहाँ पे जंगल जंजाल है, झाड़ियां हैं, और इस झाड़ियां का कोई भी सफाई कर्मचारी, कोई भी हमें गांव की कोई भी समस्या को देखने की कोई कोशिश नहीं करता है, चाहे जनता हो, मरे चाहे बिलाज, कुछ भी हो। अब हम आपको मेन पॉइंट दिखाते हैं कि ये देखिए हमारी जो रास्ता है, अब हम दिखाते हैं ये जाने का रास्ता है। इस रास्ते पे अब इंसान, गर्भवती महिलाएं, लड़कियां, बच्चे, बुजुर्ग किस प्रकार से यहाँ पे आएंगे और किस प्रकार से अपनी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, किस प्रकार से अपना क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य को देखेंगे, बच्चे आएंगे। और आपको हम ये पुल दिखाते हैं कि पुल की ये किस प्रकार से हुआ है। दिखाइए, ये पुल देखिए, इस पुल में कभी बच्चे या कभी बाइक से या साइकिल से किसी प्रकार से आते हैं तो बच्चे सीधे नाली पे जाएंगे, और नाली पे जाने के बाद उनकी दुर्दशा क्या होगा वो आप बता सकते हैं देख करके। हाँ, तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ हाँ, तो आपसे हम एक बात पूछेंगे कि इस रोड का निर्माण कब हुआ था? जब रोड बन रहा था तब। तो कितने वर्ष हो गए होंगे? 2-3 साल से ही हो गया। अच्छा, 2-3 साल हो गया है। हाँ। तो आप ये रोड की कंडीशन देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। 3-4 मतलब पक्की होने वाला हुआ है, कच्ची तो पहले ही बना हुआ था। अच्छा, कच्ची पहले बना हुआ था। हाँ। पक्की बाद में हुआ है। हाँ। पक्की होने के बाद हालात ये दुर्दशा ये इस तरह से है। हाँ। और इस रास्ते से हम कहाँ हमारा कौन कौन सा काम हो सकता है? रास्ते से बहुत काम होता है। कौन से? बैल भी ले जाओ, हर भी जो तो बाजार भी जाओ, और आगे कुछ स्कूल भी हैं। स्कूल भी है, और सरकारी लिखने वाला लेके जाते हैं, लेकिन जाते हैं 2 किलोमीटर घूम करके। हाँ। तो ये भी हमारे समाज की सबसे बड़ा दयनीय स्थिति है, बहुत स्थिति, ठीक ना। तो इसको सुधार करने के लिए कौन आना चाहिए, किसको आना चाहिए? इसको सुधार करने के लिए तो सब अपना सोचेंगे। हाँ, हम ही सोचेंगे, ठीक ना। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमें रोड बनाने के लिए सरकार कुछ बजट देता है। हाँ।
तो वो बजट हमें दिख नहीं रहा है रोड के नाम से जाता कहाँ है। हाँ वही तो हमें देखना है, वही हमें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि आखिर रोड का जो बजट आता है वो बजट जाता कहाँ है। और अभी तक वो दिखाया गया है कि रोड मेंटेनेंस होता है, उसके लिए 2 लाख 4 लाख सब कहते हैं। हाँ, बन नहीं पाता, और जो कि खाता से पैसा भी निकल चुका है, तो पैसा गया तो गया कहाँ, काम भी नहीं हुआ। हाँ, तो हम दर्शकों आपसे यही चाहेंगे कि आप कमेंट करके बताइएगा कि ये पैसा गया कहाँ, और इसका हमें गांव से मिल करके इस समस्या का समाधान करना है कि ये जो हमारा जो निर्माण का जो आता है रोड का बनने का, वो पैसा जाता कहाँ है और बनता क्यों नहीं है, और कागजी कार्रवाई होकर के चला जाता है और पैसा लेके पता नहीं कहाँ कर देते। ये हमारी रोड की दशा है। अब इसमें किस तरह से बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं और बच्चे वाली महिलाएं किस प्रकार से हॉस्पिटल जाएंगे, स्कूल जाएंगे और किस प्रकार से अपनी एजुकेशन को प्राप्त करेंगे। अब इस जंगल और झाड़ी में समझ लीजिए किसी प्रकार से किस प्रकार का अनहोनी हो गया, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आपको एक बात और बता दें कि ये झारो कला का सबसे पुराना रोड है, जो यहाँ से स्टेशन में झारखुर्द इस रोड को लिंक करता था, जोड़ता था। और आज उस रोड की स्थिति देखिए, आज वो रोड कहे तो एकदम गायब सी हो गया है। और ये रोड जो है कि आरसीसी का निर्माण हुआ है, ना इसमें कोई ध्यान देता है, ना ही किसी तरह से कोई उचित कार्रवाई करता है, ना ही किसी प्रकार से कोई पाते हैं कि किस तरह से ये गांव की जो मेन सड़कें थी, जो आपको प्रमुख चीज दिखाते हैं, उसमें ये देखिए बगल में यहाँ भी जोता गया है और इधर भी देखिए। अब इसमें 1 फीट भी नहीं लगा, रोड को कब्जा कर लिया गया है गांव के द्वारा। तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि गांव की संपत्ति पे, गांव पे इस तरह से कब्जा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोगों के आने जाने का एक सुगम रास्ता और अच्छा था। लेकिन अब इस रास्ते पे देखिए किस तरह से, किस हालात पे देखिए सीधे रोड पे चढ़ाकर जोड़ दिया गया है, और इसकी हालात देखिए किस तरह से चलने में इतनी ना मुश्किलें हो रही है। तो बच्चे और बुजुर्ग और प्रसूत महिलाएं जो आएंगी, वो किस प्रकार से इस रास्ते पे आएंगी और किस प्रकार से अपने सुविधा तक पहुंचने में किस तरह से सुगमता उनको लगेगा। आइए दिखाते हैं और किस तरह से ये अब हम पहुंचने वाले हैं अपने स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र और जच्चा बच्चा केंद्र के पास। तो देख लीजिए किस तरह से ये हालात हैं और किस तरह से ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ के समाज और यहाँ की लोग और यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, वो किस प्रकार से ये बदहाल जिंदगी जी रहा है। ये गांव की सड़कें रो रो करके अपनी जिंदगी और अपनी सफर को, हम सफर को मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये झाड़ियां देखिए हमसे भी कितनी बड़ी बड़ी ऊंचाई पे हैं। यहाँ पे किसी प्रकार के, किसी तरह से जानवर या कोई चीज आ जाए तो इंसान किस तरह से चलेगा और किस तरह से अपने मंजिल पे पहुंचेगा। देख रहे हैं कितने कितने बड़े बड़े झाड़ियां हैं। आइए अब हम अपने गंतव्य की ओर पहुंचने वाले हैं। तो हम आपको उन सुविधाओं से रूबरू कराते हैं जिन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ग्रामीणों के लिए बना था, लेकिन वो इन कारणवश, इन समस्याओं की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इस ग्राम पंचायत झारो कला के आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसको आरोग्यम परम धनम कहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे सेहत के लिए सबसे प्रमुख, ये हमारे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय है, जिसका निर्माण और जिसका उपयोगिता हमारे क्या कहते हैं कि जनता के लिए था, लेकिन जनता को न मिल करके वो किस तरह से वो रास्ते का भेद चढ़ गया है, वो आप देख ही रहे हैं कि लोग, बच्चे, बुजुर्ग किस प्रकार से यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे बच्चों का टीकाकरण, माँ का टीकाकरण होता है, बच्चों का टीकाकरण होता है, और माँ को शिक्षा दी जाती है कि बच्चों को कैसे पालन पोषण किया जाएगा और उनको समय समय पर किस तरह से ट्रीटमेंट और दवा और समय समय पर टीका का कैसे उपयोग किया जाए, जिससे आने वाली बीमारी, महामारी को हम दूर भगा सकें और हमारा जो जनमानस है उनकी स्वास्थ्य सबसे अच्छा
और सबसे सुगम हो। और देखिए हम आपको टीकागढ़ का सारणी हम दिखा रहे हैं कि इस जो रास्ता का जो जिस रास्ते से हम आए हैं वो देखिए कठौंडी से आने वाले लोग हैं, करमदार से आने वाले लोग हैं, कटौली से भी आ सकते हैं और आपका मनसा जीवनशाला विद्यालय से भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ इधर इतने लोग वहां से लोग आकर के यहाँ पे अपने बच्चों का अपने क्या कहते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा सा अपना अच्छा सुगम जीवन बना सकते हैं। और हम साथ ही साथ आपको दिखाते हैं। तो हम जिस रास्ते से होकर के आए हैं उस रास्ते से बच्चे बच्चियां इस स्कूल में, इस विद्यालय में, ये जो जूनियर हाई स्कूल है, बालिका हाई स्कूल है, यहाँ पे बच्चे कठौंडी से, झारो कला से और मनसा से पढ़ने के लिए इस विद्यालय में अपनी भविष्य को उन्नति करने के लिए, भविष्य को एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए इस विद्यालय पे आते हैं। लेकिन इस विद्यालय पे आने के लिए हम किस तरह से बदहाल रास्ते पे हम किस तरह से बच्चे आएंगे और बच्चियां किस प्रकार से आएंगी, उनकी दशा और दिशा किस प्रकार से हम नियति को सही करें कि लोग उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें। अब उस चीज को रोकने के लिए अगर हमारे पास रास्ता अगर सही से होता, अच्छा निर्माण हुआ होता, तो बच्चे उतना 2 किलोमीटर घूम के ना आकर के अपनी सुगमता से इस रास्ते पे आकर के अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन और अपनी ईमानदारी के साथ अपने भविष्य को उज्जवल की ओर ले आते हैं। बच्चे इस रास्ते से होकर के यहाँ एक प्राइमरी विद्यालय है, छोटे छोटे बच्चे अगर वो रास्ता सही होता तो 2-2.5 किलोमीटर न घूम करके वो सीधे शॉर्टकट उस रास्ते से बच्चे यहाँ पे अपने पढ़ने लिखने के लिए आसानी से और सुगमता के साथ इस विद्यालय पे वो आ सकते थे। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि स्थिति किस तरह से दुर्दशा हो रहा है और रोड के नाम पे हमेशा हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष रिपेयरिंग का, तो नया रोड बनने का ये प्रक्रिया चालू रहता है और बजट आने के बाद भी बजट का कोई अता और पता नहीं चलता है कि वो बजट कहाँ गई और वो रोड कहाँ गया। वो सिर्फ अपना पेज के पन्नों पर होकर के वो वहीं पर सिमट जाता है। हम आपको दिखाते हैं विद्यालय, हमारे प्राथमिक विद्यालय झारो कला है। तो आप यहीं के रहने वाले हैं जी। तो आपसे हम एक बात पूछेंगे कि आप देखे होंगे कि पंचायत भवन से और जो स्कूल के पास रोड आया है, जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, बच्चा बच्चा केंद्र है और जूनियर हाई स्कूल केंद्र है, तो वो रोड कब से बना है? रोड तो साहब बना हुआ बहुत पहले से, हल्का फुल्का बन के अधूरा से 1 किलोमीटर बन के 1 किलोमीटर बाकी। हाँ, अभी हमने उसका सर्वे किया तो कुछ देख रहे हैं कि उसमें जुताई हो गया है, कुछ बुनाई हो गया है। हाँ, रोड भी निकला जा रहा है। सब जनता लोग जितना जोतल जाता है धीरे धीरे, वो भाई उसका कोई उसका दबाव बस हो ही नहीं पा रहा है। हाँ, तो हम जोतते जोतते सब किसान भाई अपना जोत रहा है, रोड को भी निकाल जा रहा है। तो हाँ, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गांव में रोड के नाम से, मरम्मत के नाम से लाखों रुपया, पंचवर्षीय में करोड़ रुपए आ जा रहे हैं, तो वो बजट जा कहाँ रहा है? गांव के विकास क्यों नहीं हो रहा है? इसको भाई कोई पूछ भी रहा है प्रधान से, तो कह रहा है कि हमारे पास बजट आ ही नहीं रहा, तो हम अपने घर से बजट लगाया जाए, कहाँ से हम पैसा देंगे, हम कहाँ से लगा सकते हैं? तो हम आप जनता है, उनसे हम भी जनता है। तो जैसे हम अभी बजट का हम सर्वे किए, तो इस वर्ष 2025 और 26 का बजट निकल के आया है कि 16 लाख का वो यहाँ पे रोड बना हुआ है। तो आप बताइए कि गांव में कितने रोड अभी तक बने हैं इस वर्ष में? इस वर्ष में रोड कहीं नहीं बना है, एक रोड मगरदहा पे तो खाली बना हुआ है अभी तक। अच्छा, तो हम 5 या 6 रोड बने हैं जिनका सैंक्शन जो अमाउंट हुआ है, किसी का 2 लाख है, किसी का 4 लाख है, किसी का 5 लाख है। तो आप बता रहे हैं कि सिर्फ एक रोड बना है। तो भाई दिखाई पे हम लोग को दिखाई में तो एक ही रोड नया निर्माण हुआ है, बस एक रोड हुआ है बस यहाँ पे। तो और रोडे का जो भुगतान हुआ वो कहाँ गया? ये तो अभी सरकार के पास पैसा रखल हो, मतलब पैसा हम लोग पास नहीं, सरकार के पास पैसा तो है नहीं, वो तो खर्चा हो चुका रोड के नाम पे। अब तो सरकार पास गया नहीं, तो इसके जिम्मेदार पब्लिक भी है या फिर से प्रधान भी है? हाँ, पब्लिक तो भाई कुछ भाई अगर लाभार्थी ना जोड़ कर है तो प्रधान जी तो भी दबता जाएगा ही, जाएगा ही। दबता जाएंगे, उसीलिए तो भाई कोई हम लोग को विकास नहीं हो पा रहा है, दिखाई भी नहीं दे पा रहा है लोग के पास। तो आप ये बताइए कि उस रोड से कहाँ कहाँ के लोग, बच्चे पढ़ने आ सकते हैं, बुजुर्ग आ सकते हैं उसमें दवा कराने के लिए?
भाई दवा कराने के लिए देखिए भाई सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत दूर दूर के आ जा सकते हैं। मेन रोड वही है, पुरानी रोड है, नक्शा पे रोड है, अब बनना अनिवार्य है उनका। अब बजट में उनका आया गया तो ठेकेदार दो दो ठो दे के इन लोग अब क्या किया, एक आधा थोड़ी काम करा करा के 1 किलोमीटर में दो दो ठेकेदार हो गए, 1 किलोमीटर बाकी रह गया, उसी तरह रह गया। पुलिया भी टूट गया साल है, पुलिया के भी कोई मरम्मत के लिए वहां से नहीं आ पाया अभी बजट उनका। इसीलिए कार्य इनका रुक गया और उसी में लाभार्थी अपना जोतता जोतता धीरे धीरे अब कम करते जाता सब। तो हम फिर कहाँ से उनका लिए रोड विकास मिलेगा? मेन रोड से आने के लिए बच्चों के लिए बहुत परेशानी चीज हो जा रहा है, गाड़ी से टकरा जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। अब बच्चे मेन रोड से जब आते हैं, अभी इन्होंने बताया कि बच्चे मेन रोड से आते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े गाड़ियों के नीचे चले जाते हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? ये तो भाई कुछ इसका निकलना ही जरूरी है। अब नहीं कर पाएंगे अब लोग तो भाई इसका भाई खोज छोड़ कर आ जाए भाई, कहीं से भाई इसका प्रयोग किया जाए कि भाई बनना चाहिए। ठीक है, ठीक, धन्यवाद आपको। आप सभी को समस्या से हम रूबरू कराते हुए अब हम अपने अंतिम क्षण और लक्ष्य की ओर आए हैं। तो हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि गांव के विकास के लिए इतनी फंडिंग लाखों करोड़ों में आता है, तो गांव की विकास क्यों नहीं हो रहा है? अब बताइए, गांव की सबसे और मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी और क्या कहते हैं उसकी आवश्यकता जो होती है, एजुकेशन का होता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का होता है। अब वही चीज लोगों को नहीं मिल पाएगा, वही चीज सही से नहीं मिल पाएगा, तो हम अपने गांव का दिशा दशा और भविष्य किस तरह से हम बदल पाएंगे? तो हम इतने पे अपने बातों को समाप्त करते हुए हम आपके साथ बहुत जल्द ही जल्द आपके साथ हम नए टॉपिक पे, गांव के नए कार्यों पे हम और फोकस और साझा आपके साथ वीडियो करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।